नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के जोधी का पूरा स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचकर स्पर्श फाउंडेशन ने वहां रह रहे वृद्धजनों के बीच अल्पाहार व तौलिए का वितरण किया। साथ ही वृद्धा आश्रम को राशन दान किया। इस दौरान वृद्धजनों में खुशी की लहर देखने को मिली। वृद्धा आश्रम के केयरटेकर ने स्पर्श फाउंडेशन के इस नेक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आगे भी फाउंडेशन ऐसे लोगों की सेवा करती रहे। स्पर्श फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये जो वृद्धा आश्रम है राजीव बाग में स्थित, वहाँ पे जितने भी यहाँ वृद्धजन हैं लगभग 28 लाभार्थियों को अल्पाहार और उनके लिए एक टॉवेल की व्यवस्था की गई जो हमारे फाउंडेशन की तरफ से की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए भी हम एक अल्पाहार के रूप में फल और खाने की सामग्री को वितरित किया गया है, जहाँ पे हमारी पूरी टीम ने इसमें अच्छा खासा सहयोग दिया है। स्पर्श फाउंडेशन की तरफ से जो फल वितरण हुआ और ये तौलिया वितरण हुआ, मिष्ठान हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि स्पर्श हमेशा ऐसा सहयोग करते रहेगा कि वृद्धों का मनोबल बढ़े और इन लोगों की खुशियाँ वापस आए। आजमगढ़ जिले के गुवाई गांव के पीड़ित ने मारपीट के मामले में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाई गांव निवासी जिशान हैदर ने बताया कि बीते 31 अगस्त को पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद मेहदी ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता को बुलाया और कुल्हाड़ी से प्रहार कर घायल कर दिया। जब उसने इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उसे ही रात भर लॉकअप में बंद कर दिया और उसके पिता को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। घर में बैठे हुए थे, मेरे पापा को बाहर बुलाए हुए, पापा बाहर मिलने गए हुए। कौन बुलाया? डॉक्टर मोहम्मद मेहदी, उन्होंने बाहर बुलाया और बाहर बुला के पापा से पता नहीं क्या बात हुई, पापा को टंगारी उठा के मारे, सिर पे मारे तो सिर बचा हुआ, पैर में आगे डायरेक्ट लगा हुआ। और सर हमने ये थाने पे रिपोर्ट लिखाने की कोशिश, मगर थाने पे रिपोर्ट लिखी नहीं और हमें रात भर जेल में बंद कर दिया गया है। और वहाँ डॉक्टर मोहम्मद मेहदी, डॉक्टर रहबर रज़ा और एक डॉक्टर अली मेहदी, इनको छोड़ दिया गया। हमें रात भर जेल में बंद किया गया और मेरे पापा को ताहिर अस्पताल में प्राइवेट में लाके भर्ती कर दिया गया। वहाँ पे कोई कार्रवाई हमारी हो नहीं रही है सर। हम ये चाहते हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और हमें इंसाफ मिले इसके लिए। आजमगढ़ जिले के अतरहेट गांव निवासी सेवानिवृत्त बीएसएफ जवान ने पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अतरौलिया थाना क्षेत्र के अतरहेट गांव निवासी श्रीराम बीएसएफ में नौकरी करते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपने गांव में रहते हैं। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उनके बच्चे को मारे तो वह उनके परिवार उलाहना देने गया। इसी बात की रंजिश को लेकर 2 सितंबर को पड़ोसियों ने एक राय होकर लाठी डंडे से उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को बुरी तरह मारे पीटे। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए आया कि हमारे गांव के 6 बंदों ने और 4 औरतों ने हम हमारे बच्चे को मारा, उसका लड़का। हम पूछने गए कि भाई क्यों मार रहे थे। उसके बाद गाली गलौज दिया। उसके बाद हमको दौड़ा के लाठी डंडों से घर में घुस के हमको सर पे मारा। हमारा सर बेहोश हो गए, हम गिर गए। उसके बाद डंडों लाठी से हमको बुरी तरह मारा। हम बेहोश से हमारे औरत का कान का बाली छीन लिया और उसको औरतें 4। कौन लोग मारे? उसका नाम है सुरेंद्र, सुरेश, जोगेश, राकेश, गोविंद और एक लड़का उर्मिला उसकी औरत थी, दुकान की बाली छीन लिया हमारे औरत की। ये 6 मिलकर हम लाठी से डंडों से हमको सर पे इतना मार दिया, हमारे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी सूचना आपने थाने पे दी? थाने पे दिया था, दरोगा साहब बोले आएंगे, लेकिन आए नहीं। उन्हें पूछा भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं है। न हमारा मेडिकल करवाया न कुछ करवाया। वो खिलाफ पार्टी गई, उनसे पता न पैसा लेकर के उनको आए नहीं हमारे दरवाजे, उनको छोड़ दिया। जो मारे थे वो गए नहीं थाने। एक दूसरा आदमी गया, उसका हमारे दोनों का चालान काट दिए, हमारे घर पर आए भी नहीं और पैसा भी ले लिए। क्या चाहते हैं हम उनको सख्त सजा मिली है। हमको मारे हैं
पुलिस उनकी कार्रवाई करे, उनको भी आजमगढ़ जिले में साइबर अपराधियों के शिकार हुए लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया कि उनके पैसे को वापस दिलाया जाए, दोषियों को सजा मिले। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बिहरोजपुर गांव निवासी आकाश राय ने बताया कि कई लोगों के खाते से 5,000 से लेकर 25,000 तक पैसा कट गया। इस बात की शिकायत उन लोगों ने बैंक अधिकारियों से किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। बैंक के अधिकारी बोलते हैं कि लगता है किसी ने अकाउंट हैक कर लिया है। ऐसे में सभी उपभोक्ता परेशान हैं। सभी को किसी न किसी कारणवश पैसे की ज़रूरत है, लेकिन बैंक की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित लोगों ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जांच कर उनके पैसे को वापस दिलाया जाए और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पर एक्चुअली हमारे गांव के कई लोगों का पैसा कट चुका है। हम लोगों ने कई बार कंप्लेन भी किया, ब्रांच में भी किया, आरओ साहब को भी हम लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं, ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस इन लोगों की तरफ से हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। और चिंता का विषय ये है कि जिन लोगों का पैसा कटा उनके घरों में शादियाँ पड़ी हुई हैं, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग तमाम बार गुहार भी लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन से भी हम लोगों ने क्राइम ब्रांच में भी कंप्लेन किया ताकि हमको न्याय मिल सके और ताकि हमारा कार्य हो जाए, हमारा पैसा जो कटा हुआ वो रिफंड हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग असंतुष्ट हैं और इसकी वजह से हम लोग उम्मीद ये रखते हैं कि डीएम साहब हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारा कार्य जल्द से जल्द करेंगे ताकि हमारा जो पैसा कटा वो रिटर्न आएगा। आजमगढ़ जिले में लेखपालों के ऊपर हो रहे हमलों के विरोध में लेखपालों ने सदर तहसील परिसर में धरना दिया और डीएम एसपी को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय स्थित सदर तहसील में धरनारत लेखपालों ने बताया कि इस समय आए दिन लेखपालों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, निजामाबाद तहसील क्षेत्र में तैनात लेखपाल अतुल यादव को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। लेखपाल संघ ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि लेखपालों के साथ हुए मारपीट की घटनाओं में दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यह धरना इस उपलक्ष्य में हो रहा है कि विगत कुछ दिनों में जनपद की विभिन्न तहसीलों में लेखपालों के साथ अभद्रता, कागजात को फाड़ देना, धक्का मुक्की करना और यहाँ तक कि सगड़ी तहसील में दबंगों द्वारा लेखपाल के मुंह में पिस्टल डाल दी गई, जिसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को, लेकिन उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि अभी 4 दिन पूर्व निजामाबाद में कार्यरत एक लेखपाल अतुल यादव के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तहसील से रास्ते में जाते हुए उनको 2 गोली मारी गई। गोली उनके पसली में फंस गई थी। बनारस में जाकर के वहाँ हॉस्पिटल में निकाला गया। अभी भी गंभीर अवस्था में वो पड़े हुए हैं। लेखपाल संवर्ग जो है इस महामारी में अपने तन मन धन से जनता की, समाज की सेवा करता रहा है और प्रशासन के निर्देशों का पालन करता रहा है। मांगे यही हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि जितनी भी एफआईआर हुए हैं उसमें तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो और अतुल यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें तो तत्काल गिरफ्तारी हो। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 31 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा यादव बस्ती राजस्व ग्राम बक्सनपुर तहसील सगड़ी, मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम करखिया रुस्तम सराय तहसील सगड़ी, मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम भितेहरा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम मिश्रपुर लाटघाट तहसील सगड़ी, मजरा अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम गोदापुर तहसील सगड़ी, मजरा गड़ेरी पुरवा राजस्व ग्राम जमालुद्दीनपुर तहसील सगड़ी, मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम विजयापुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम अंबारी तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम ऊपरी तहसील फूलपुर, मजरा बनपुरवा राजस्व ग्राम यूसुफपुर खानपुर तहसील मार्टिनगंज, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम खरसहन खुर्द तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम कौदहारा तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम जीवली तहसील मार्टिनगंज, मौर्या बस्ती राजस्व ग्राम जीवली तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम खिजिरपुर तहसील मार्टिनगंज, मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला कटरा अमिलो नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, राजस्व ग्राम भगवानपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम लचरामपुर तहसील सदर, मोहल्ला गुलामी कपूरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजा गली राजस्व ग्राम रानी की सराय तहसील सदर, राजस्व ग्राम कोल बाज बहादुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम भीलमपुर छपरा तहसील बूढ़नपुर, राजस्व ग्राम देवरपुर सराय तहसील बूढ़नपुर,
राजस्व ग्राम टहर किशुनदेवपुर तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम शंभूपुर तहसील बुढ़नपुर, मिसरौलियात, राजस्व ग्राम गणपतपुर तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम भीलमपुर छपरा तहसील बुढ़नपुर, मजरा अम्बेडकर मूर्ति के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम खुटवा चक-खुटवा तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आपदा से बचाव के लिए आजमगढ़ जिले के सदर तहसील और हरैया गांव में लेखपाल, कानूनगो व अन्य कर्मचारियों को एनडीआरएफ की टीम ने प्रशिक्षण दिया। सब इंस्पेक्टर सत्यजीत सिंह ने एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली तथा आज के तकनीकी युग में आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा के प्रशिक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया, क्योंकि आपदाओं का सामना जानकारी तथा तैयारी से ही किया जा सकता है। इसके उपरांत उन्होंने भूकंप, बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के बाद की जाने वाली तैयारी और आपदाओं के दौरान बचाव उपायों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देकर समझाया। साथ ही इन आपदाओं में प्रयोग करने वाली रेस्क्यू तकनीकी, फंसे हुए लोगों को निकालने एवं उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बारे में बताया गया। एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर सत्यजीत सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सदर तहसील के कर्मचारियों को आपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जिससे वह अपने क्षेत्र के लोगों को जानकारी दे सकें और किसी भी आपदा के समय अमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सके। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों कार्यालयों में सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। कार्यालय की सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले सभी व्यक्तियों को नियमित रूप से सैनिटाइजर करने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश कराया जाए तथा कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करें। बुनकरों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। यह बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव विश्व विजय सिंह ने कही। विश्व विजय सिंह नगरपालिका स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मई माह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग किया था कि कोविड-19 के चलते हैंडलूम और बुनकरों के कारखाने बंद पड़े हैं। उनके ऊपर बैंकों का भारी कर्ज है, बिजली का बिल भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इस कारण बुनकरों का बिजली का बिल माफ़ हो और बुनकरों के परिवार को 12,000 रुपये प्रतिमाह क्षतिपूर्ति दिया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने नियम 51 के तहत बुनकरों की समस्याओं को उठाया था और सड़क पर संघर्ष करके मांग की थी कि बुनकरों की विद्युत बिल किसानों की भांति फिक्स की जाए, प्रति लूम पूर्व की भांति विद्युत बिल न्यूनतम निर्धारित की जाए, करघा इकाइयों को अपग्रेड किया जाए, बुनकरों की बेहतरी के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिसे सरकार ने साझा संघर्ष में कुछ मांगों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संघर्ष का परिणाम रहा कि सरकार ने बुनकर समाज की कुछ मांगें स्वीकार कर ली। बुनकर समाज प्रियंका गांधी जी का एवं कांग्रेस का आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि बाकी मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस बुनकर समाज के लिए संघर्ष करेगी। तब आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके और चेतावनी दिया था कि आप बुनकरों की बात सुनिए, उनको जो बिजली मिलती थी पहले जिस दर पर, उस बिजली को उनको उपलब्ध कराइए। और फिर जब सदन चला तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सदन के अंदर पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से सदन के अंदर वो न सिर्फ लड़े बल्कि इस सवाल पर उन्होंने सदन के अंदर धरना भी देने का काम किया। अभी 31 तारीख को हम लोगों ने बनारस के अंदर एक बुनकर संवाद स्थापना के माध्यम से उनके आंदोलन को गति देने का प्रयास किया, तो उसमें भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के समेत हमारे सभी बड़े नेताओं के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुकदमा लगाया। कोई दूसरा राजनीतिक दल बुनकरों के सवाल पर इतनी प्रतिबद्धता के साथ नहीं लड़ा, क्योंकि हमारी पार्टी का ये मानना है, हमारे नेताओं का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने ही जो बिजली का दर भी इनको जो मिल रहा था, फ्लैट बिजली का दर, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो 80% पैकेज जो उनको जो उसका प्रतिपूर्ति था वो भारत सरकार देती थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस व्यवस्था को किया था।
तो हम ये जानते हैं कि कुटीर उद्योगों को बिना प्रोत्साहन दिए, कुटीर उद्योगों को बिना डेवलप किए हम अच्छे रोजगार की बात नहीं कर सकते। और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात को करती है और बहुत दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सभी उद्योगों को बर्बाद करने पर लगी हुई है। लेकिन संतोष इस बात का है कि जो हमारी साझा लड़ाई है बुनकर समाज के साथ, हमारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए, हम सदन के अंदर लड़े, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इसे मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके चेताया, ट्वीट किया, उनके पक्ष में समय समय पर आवाज़ उठाती रही और जिसका नतीजा हुआ कि आज सरकार हमारी बात सुनने के लिए विवश है, बुनकर समाज की बात सुनने के लिए विवश है और तमाम सारे मामले में उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अगले 15 दिन में बुनकर समाज की समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों की चेतावनी है उनको कि आप बुनकरों की बात को जो अक्षरशः जो उनकी मांग है उसको लागू करिए, उसको स्वीकार करिए, वरना कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इस बात को लेकर के लड़ेगी। के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश दिलशाद घायल हो गया। पुलिस ने एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के देवली जंगल के पास कुछ लोग गोकशी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो वहां मौजूद गोकश और मुबारकपुर का टॉप 10 अपराधी दिलशाद पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया, जिसमें मुबारकपुर के पूरा रानी मोहल्ले का रहने वाला दिलशाद घायल हो गया। एसपी ने बताया कि उसके कुछ साथी फरार हो गए हैं। उसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस व एक गोवंश बरामद किया है। देवली के जंगल में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम की गोकशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आत्मरक्षा फायरिंग में एक शातिर गोकश दिलशाद, जो कि थाना मुबारकपुर का टॉप 10 अपराधी है और 25,000 रुपये का इनामी है, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। वाक़यात ये है कि एक सूचना पर थाना मुबारकपुर पुलिस देवली के जंगल में गई थी। वहाँ कुछ गोकश एक गोवंश को काटने की तैयारी कर रहे थे और जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक गोकश घायल हुआ और कुछ गोकश मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश की जा रही। घायल अभियुक्त दिलशाद को अस्पताल भेजा। सलाहरा गांव में अनियंत्रित कार ने दो को मारी टक्कर, एक को ले जाया गया अस्पताल तो दूसरे की हालत स्थिर। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सलाहरा गांव में अनियंत्रित मारुति कार दो व्यक्तियों को टक्कर मारते हुए पानी भरे खेत में चली गई। इसमें एक को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाना पड़ा तो दूसरे की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्राप्त समाचार के अनुसार शुक्रवार को दिन के 10:30 बजे के करीब देवगांव सलेमपुर मार्ग पर सलाहरा गाँव में एक नियंत्रित मारुति कार पेड़ के नीचे बैठे सालिम पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद मूसा 30 वर्ष और वैस पुत्र रफीक अहमद 40 वर्ष को कुचलते हुए पानी भरे खेत में चली गई, जिससे सालिम को कम चोट आई लेकिन वैस पुत्र रफीक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों की सहायता से वैस को लालगंज स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राप्त समाचार के अनुसार चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। कार भी सलाहरा गाँव की ही बताई जा रही है। कार चालक कार वहीं छोड़कर भाग निकला। उच्चाधिकारियों की फटकार के बाद भी मसीरपुर में सड़क की स्थिति बद से बदतर, मार्ग पर चलना पूरी तरह दुश्वार, दुकानदारों में काफ़ी रोष। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर मसीरपुर में सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इससे जहां इस पर चलने वाले साइकिल तथा मोटरसाइकिल वाले गिरकर घायल हो जा रहे हैं, वहीं 4 पहिया वाहनों को भी इस पर आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर दुकानदारों ने बताया कि सड़क खराब होने के परिणाम स्वरूप दुकानदारी पूरी तरह चौपट होकर रह गई है। उबारपुर लक्ष्मीपुर निवासी मार्ग के किनारे पान लगाकर जीवन यापन करने वाले उदय नारायण पांडे ने बताया कि मार्ग की दशा खराब होने के परिणाम स्वरूप व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया है। लोग यहां रुकने से पूरी तरह कतरा रहे हैं, वहीं पेट पर्दा चलना अब दुश्वार हो गया है। मसीरपुर निवासी ज्ञानचंद गुप्ता बगल में ही दुकान करते हैं। उन्होंने कहा कि NHAI के लोग कुछ समय के लिए इसे समतल तो किए थे, लेकिन बारिश हो जाने पर मिट्टी बह गई और सड़क पर चलना पूरी तरह दुश्वार
दुश्वार हो चुका है। इससे उनका भी व्यवसाय प्रभावित हो गया है। उन्होंने कहा कि इसका अस्थायी समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा पेट पर्दा चलना दुश्वार हो जाएगा। खनियरा निवासी गुमती में रखकर सैलून चलाने वाले सैलून संचालक मुस्तफ़ा ने कहा कि अब तो स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए, अन्यथा मार्ग के किनारे के दुकानदार भूखों मर जाएंगे, क्योंकि वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है और धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। हालांकि इसके लिए कमिश्नर ने काफ़ी फटकार लगाई थी, लेकिन कुछ दिन पहले समतल करने के बाद बारिश होने पर फिर वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिससे सड़क की दशा काफ़ी खराब हो चुकी है। इस बरसात में भी रोड खराब हुआ। तो ये कब से है? जब से बरसात शुरू हुई तब से कोई बनवाया नहीं इसको? बस वही गायत्री प्रोडक्ट वाले आते हैं, मट्टी गिरा करके चले जाते हैं, फिर बरसात होता है कि कचरा हो जाता है। मैंने इसका अस्थायी समाधान नहीं कर समाधान नहीं है इसका। जबकि बाईपास भी अभी पूरा नहीं हो पाया, लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग यही है। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग यही है जी। इससे आप लोगों को दुकानदारी भी काफ़ी प्रभावित होती है। दुकानदारी भी प्रभावित होती है। ग्राहक कस्टमर रुकेंगे ही नहीं, चले जाएंगे। मार्केट में चले जाते हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं दिन भर। कोई सरकार से मांग करेंगे? यही स्थानीय मतलब इसका अस्थायी प्रतिबंध समाधान किया जाए। इसका जो है कि पानी यहाँ पर न रुके, निकल जाए, और जब पानी रुकेगा तो फिर गड्ढा होगा और परेशानी हम लोगों को झेलनी होती है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। पानी से हम लोगों का धंधा जो है एकदम प्रभावित है, और वैसे भी हमेशा परेशान रहते हैं। जी। ये बरसात जब से शुरू हुआ तभी से पानी लग रहा है, तो इसकी शिकायत लोग किए इधर उधर? सर अब यहाँ के स्थानीय लोग शिकायत करें, हम तो भाई दूर के हैं, दुकान यहाँ खोल बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। तो स्थानीय लोग भी तो करते होंगे शिकायत? शिकायत हुआ था, स्थानीय लोग करते हैं, तहसील में शिकायत हुआ था। कभी मैंने इसको समतल किए, पत्थर गिरा देते हैं, चला जाता है, पानी की रह जाता है। आधा काम करेंगे, आधा धोखा छोड़